जनपद मथुरा के थाना हाईवे पुलिस और थाना कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर यूपी टेट परीक्षा के सॉल्वर गैंग के मुख्य आरोपी सहित पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी विजय पुत्र बच्चू सिंह द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 7 अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों को द्वारा परीक्षा दिलाई गई, फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करे गए, दूसरे लोग 7 अभ्यर्थियों की जगह पेपर दिलाई गई। आइए पुलिस पूछताछ से मुख्य आरोपी विजय ने बताया कि वह प्रति अभ्यर्थी 1 लाख रुपए वसूल रहे थे। मुख्य आरोपी के अनुसार हनुमान राम और लक्ष्मी नारायण को पूरे पैसे दिए जाते थे, जिसमें विजय को प्रति अभ्यर्थी 30,000 रुपए कमीशन मिलता था। जो बच्चे अभ्यर्थियों की जगह पेपर देकर आते थे उन्हें 50 से 20,000 रुपए दिए जाते थे। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनकी गैंग के अन्य सदस्यों को भी तलाश किया जा रहा है, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तार। कल उत्तर प्रदेश में टीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और इसकी गंभीरता को समझते हुए और इसको सुचितापूर्वक इसको करवाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार सुबह से ही अपनी ड्यूटियों पर इसको मॉनिटर कर रहे थे। कोई भी ऐसे अनफेयर मीन्स के बारे में लगातार सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। इसी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक एग्ज़ाम सॉल्वर गैंग मथुरा में आकर के और पहली पाली का जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है, इस सूचना को डेवलप करते हुए सीओ सिटी की अध्यक्षता में एक व्यापक टीम इसमें लगाई गई। इस टीम ने सूचना एकत्रित की, जानकारियां प्राप्त की और इस पूरे गैंग के अल्टीमेटली 10 मेंबर्स को अरेस्ट किया है। ये पूरा गैंग जो ऑपरेट करता है उसमें 2 जो हैं वो ऐसे जिनको कि ठेकेदार के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लाइंट्स अरेंज करते हैं, कैंडिडेट्स अरेंज करते हैं जो पैसा देकर के अपना एग्ज़ाम सॉल्व कराना चाहते हैं। दूसरा जो ठेकेदार है वो सॉल्वर्स अरेंज करता है जो कि पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं और पैसों के लालच में वो किसी और की जगह पर पेपर देना चाहते हैं। 5 ऐसे सॉल्वर्स जो कि अरेस्ट हुए हैं इसमें और 3 ऐसे लोग जो कि बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं और बाकी सारे लॉजिस्टिक्स और बाकी सारी जो व्यवस्थाएं, चाहे वो होटल बुकिंग है, पैसे का आदान प्रदान है, गाड़ियों का अरेंजमेंट है, वो सारा इस गैंग के लिए करना है। तो वो लोग भी अरेस्ट हुए हैं। ऐसे टोटल 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये विगत कई सालों से जो गैंग है वो मथुरा, राजस्थान व अन्य जगह पर भी इस तरह से एग्ज़ाम्स सॉल्वर के माध्यम से करवा रहा था। एक कैंडिडेट से 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने पर चार्ज करते थे। और जो इनके द्वारा मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई है, किस तरीके से करते थे, वो बेसिकली इम्पर्सोनेशन है। जो एडमिट कार्ड है उस पर लगी फ़ोटो के हिसाब से ही सॉल्वर सिलेक्ट किए जाते थे, उस जैसे दिखने वाले सॉल्वर सिलेक्ट किए जाते थे और जो सिलेक्टेड सॉल्वर्स हैं वो अपने आप को अभ्यर्थी बताते हुए वहाँ पर एंटर होने में जब सफल हो जाते थे और एग्ज़ाम देते थे और एग्ज़ाम देने के बाद जब पास होते थे तो फुल पेमेंट जो है वो क्लाइंट से ली जाती थी, जो कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए थी। इस पूरे गैंग के 10 मेंबर्स जो अरेस्ट हुए हैं, इसके अलावा अन्य और मेंबर्स के बारे में जानकारी हुई है जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसमें पैसे देकर के अपनी जगह पर सॉल्वर्स बिठाए हैं वो भी, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है और जिन्होंने बाकी मध्यस्थता की है उनके भी नाम प्रकाश में आए हैं। जल्दी ही उनके ऊपर भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो इनके पूछताछ से जो चीज़ें सामने आई हैं उससे आगे इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया को और सुदृढ़ कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी अहम जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और आशा है कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स जो हैं और अच्छे से कंडक्ट करवाए जा सकें। ये कहाँ के हैं सभी लोग? हैं जालौर, डीग और जयपुर से संबंध रखते हैं और ये गैंग जो है एग्ज़ाम के टाइम पर ही यहाँ पर आकर इस तरह से ऑपरेट करता है। कैसे संबंध मिला उसको? देखिए, गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसा एक सॉल्वर गैंग एक विशेष किसी होटल में रुका हुआ है। उसी सूचना को डेवलप किया गया। इनके एक्टिविटीज़ जो थी, इनकी मूवमेंट्स जो थी और जिस तरह से इनके द्वारा गतिविधियां की जा रही थी, उसी के ऊपर इनसे जब पूछताछ हुई तो पूरा खुलासा इनके द्वारा अपनी गतिविधियों का किया गया। क्या क्या बरामद किया है? देखिए, इनके पास से 1.5 लाख के ऊपर का जो कैश है वो बरामद किया गया है। बाकी जो अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड्स हैं वो इससे बरामद किए गए हैं। इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसमें कि ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो पैसे का ट्रांजैक्शन है या आपस में जो बातचीत है वो भी इनके जो फ़ोन के माध्यम से हमारे द्वारा रिकवर किया गया। मथुरा के जनपद में आज कोरोना के 76 नए निकले केस।
वहीं 353 कोरोना के मरीज रिकवर होकर सही हुए। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मथुरा जंक्शन पर आने वाले यात्रियों की जांच और तेजी से की जाएगी, जिसमें कि मथुरा में कोरोना पर रोक लगाई जा सके। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जनता से अपील की है कि मथुरा जंक्शन पर टेस्टिंग के दौरान अपना नाम, मोबाइल नंबर सही लिखवाएं। आज कोरोना की क्या अपडेट है? आज मथुरा में 76 नए केसेस आए हैं और पुराने जो हमारे थे वो 353 हमारे रिकवर हो गए, स्वस्थ हो गए घर हैं। 1437 थे कल, आज की तारीख में 1160 हमारे एक्टिव केसेस हैं। तो इनकी जो सैंपलिंग की जा रही है किस तरह की जा रही है, क्या चल रहा है? सारे हमारे जितने भी लक्षण वाले केसेस हैं या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं या कोई बाहर विदेश से आ रहा है या हमारे यहाँ कहीं हॉस्पिटल इसमें मंदिरों में कोई आ रहे हैं, तो हर जगह सैंपल की व्यवस्था कराई जा रही है। बात करें, हमने देखा है मथुरा के रेलवे स्टेशन जंक्शन पर एक निश्चित समय के लिए आपकी टीम वहाँ काम करती है, उसके बाद नहीं रहती है। ऐसा नहीं है क्योंकि रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है और जितना भी हम लोगों के पास स्टाफ है सभी को लगाकर, और आपने देखा भी होगा कि हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे भी मिले हैं जो रेलवे स्टेशन पे ट्रैक हुए हैं। अगर टीम सैंपलिंग ना कर रही होती तो फिर वहाँ के केसेस मिलने की संभावना कम होती, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हमें रेलवे स्टेशन से, मंदिरों से भी मिले हैं पॉजिटिव, जो टीम ने उनका सैंपल लिया और बाद में वो पॉजिटिव आए। भले ही वो श्रद्धालु बाहर के भी थे, उनमें से बहुत सारे। देखने में ये भी आया है कि लोग अपना वहाँ नंबर गलत लिखा देते हैं, फिर ट्रैक करने में दिक्कत आती है। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो आप भी समझते हैं। पता नहीं क्यों कोरोना से इतना भयावह नहीं होना चाहिए। इस बार की जो स्थिति है, ये बात सच है कि कोरोना के केसेस मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, और खाली मथुरा में नहीं मिल रहे हैं, सभी जगह मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है वो यही मिला है कि कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। घर पर रखकर ही सभी मरीज ठीक भी हो रहे हैं, जैसे 353 हमारे कल ही ठीक हुए हैं। जी। तो इतना नहीं घबराना चाहिए। सभी को अपनी जो डोज उनकी निर्धारित है, एक तो वो लगवाएं, हर कीमत पे लगवाएं, और दूसरी चीज़ जो है ना, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलोअप करें, और इतना घबराने से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव केस अपने घर चला जाता है, अपना नंबर उसने बंद कर लिया, नंबर गलत नंबर दे दिया, तो नुकसान किसे होगा? उसके घर वालों को होगा। आज एक पॉजिटिव है, कल को 4 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं तो यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें कहीं भी छुपाव नहीं होना चाहिए जी। हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, और सहयोग इसी अवस्था में होगा कि इससे फैलने के दूसरों को जो संभावना रहती है उसको ख़त्म कर दिया जाए जी। वो तभी संभव है कि हम लोग समय से आइडेंटिफाई कर लें कोविड पॉजिटिव केस को सैम्पलिंग के माध्यम से, और उसका प्रॉपर घर में आइसोलेशन हो जाए। जो दवाइयाँ निर्धारित हैं वो हम उनको दे दें। तहसील मार्ट विकासखंड नौजील के भरी गांव में गली एवं रास्तों में पोखर का पानी भर रहा है, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने बताया कि दबंग लोगों द्वारा पोखर की जमीन पर मिट्टी डालकर अवैध कब्जा कर लिया गया है और मकान बना दिए गए हैं। पोखर समिति कर थोड़े से हिस्से में रह गई है, और जैसे ही गाँव का पानी पोखर में पहुँचता है तो वह ओवरफ्लो होने लग जाता है और गली एवं रास्तों में जलभराव हो गया। इसकी शिकायत लोगों द्वारा नीचे से लेकर ऊपर डीएम तक की गई है, लेकिन इस समय समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने द्वारा इस पानी की समस्या को लेकर बेहद परेशान हैं और उनका कहना है कि कोई भी नेता इनकी नहीं सुनता है। आए दिन हर नेता आता है और चला जाता है, तो हम उसी को मतदान करेंगे जो कि हमारी इस समस्या से निजात दिलाएगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम चतुर सिंह सोलंकी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भैरी का निवासी हूँ। चतुर सिंह, क्या मामला है? पोखर पड़ी हुई है, लोग बाग इतने परेशान हैं, क्या है मामला? ये मामला ऐसा है, हमारे ग्राम पंचायत में ये पोखर की एक विकट समस्या है जी। पोखर है और कागजों में अंकित है, और वहाँ पर उस पर मकान बने हुए हैं जी। अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है। उसकी वजह से इस गांव में पूरे में पानी भरा हुआ है, और मेरा जो मेन रास्ता है ठाकुरों का, उसमें 2 साल से पानी भरा होने के कारण रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। और हमने कई बार जिलाध्यक्ष जी आए थे आज, उनसे भी शिकायत की थी इसकी। जिला अधिकारी मथुरा से भी हमने इसकी शिकायत की थी, विधायक से भी की थी,
हमारी कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, ये ग्राम प्रधान के अंडर में आती है। ग्राम प्रधान से शिकायत हुई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान से हमने कई बार इससे ग्राम प्रधान ने कहा बोला है कि प्रधान जी इसको करवाइए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारे बजट में पैसा नहीं है और हमारे पास अभी इसका कोई पैसा बजट में आया नहीं है।